गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर वहाँ पर क्या होता है ना। बेटा जब भी हम देखते हैं कि पानी अगर कैसे जाता है, पानी हमेशा हायर टू लोअर जाता है। हायर के ऊपर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पानी हमेशा ट्रैवल करता है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं या चार्जेस की भी बात करते हैं तो चार्जेस भी जो है वो किस तरीके से फ़्लो होते हैं, वो भी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो होते हैं। तो ऊपर से पानी को या चार्जेस को नीचे लाने के लिए हमें कोई भी वहाँ पर काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमें कहा जाए कि अगर आपको पानी को जो है नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है या चार्जेस को जो है वो उनको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो वहाँ पर बेटा आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, तभी जो हमारा काम है वो हो पाता है। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में जो पानी की मोटर होती है उससे हम क्या करते हैं कि नीचे की टंकी में जो पानी भरा होता है उसे हम कहाँ चढ़ाते हैं, ऊपर की टंकी में चढ़ाते हैं, है ना। ऊपर से नीचे लाने के लिए तो हमारे पास में टैप है, नल है, हम जैसे ही नल खोलते हैं जो पानी है बड़ी आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना हो तो हमें क्या करनी पड़ती है, वो पानी की मोटर को चालू करना पड़ता है, तभी पानी जो है हमारा वो कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर काम करना पड़ता है, वैसे ही चार्जेस को भी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने के लिए भी हमें वहाँ पर बेटा क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और यही जो अंतर हमें दिखता है कि ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो अंतर हमें दिखाई देता है, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं बेटा, है ना, विभवांतर। और अगर ये चार्जेस के लिए होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर चार्जेस के लिए है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेटा विद्युत विभवांतर। क्लियर हो रहा है माइंड में। जैसे कि हमने एक बॉडी ले ली है, उस ऑब्जेक्ट को हमने उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है ना। अब प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है कि हमने एक दूसरा चार्ज है उसको हमें इन्फिनाइट से कहाँ पर लाना है, उस चार्जेस के पास में लेकर आना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे। और जब हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब भी हम वहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर कार्य करते हैं। और वो चीज़ क्या हो रही है, डिस्प्लेस भी हो रही है वहाँ से, उसमें विस्थापन भी हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर बेटा, हम कुछ ना कुछ कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। तो वो कार्य कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिया है विभवांतर की वैल्यू आ जाएगी VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन में Q0। मतलब कार्य अपॉन में जो आवेश है, और तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल अपॉन में कूलम, है ना। अगर डायमेंशन फार्मूला की बात की जाए तो m1L2T-3 और A इन्वर्स इसका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। अब यदि हमने बोल दिया कि Q0 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, तो VB माइनस VA किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर किए गए कार्य के बराबर वो वहाँ पर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, है ना, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, है ना, हम दोनों के बीच के मध्य को विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। तो यदि बिंदु A अनंत पर स्थित हो, है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, VB माइनस VA की वैल्यू W के बराबर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 दे दिएंगे, और पहले तो अनंत पर है तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर, 0, है ना। तो VB की वैल्यू कितना, पूरा की पूरा कार्य इस पर डिपेंड हो जाएगा, VB पर डिपेंड हो जाएगा। तो A अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है बेटा, विभव कहलाता है। मतलब अनंत से अगर किसी धन आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के पास में लेकर के आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम वहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी चार्ज वहाँ पर अवेलेबल है, जो आवेश वहाँ पर अवेलेबल है, वो क्या लगाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स वहाँ पर वो लगाएगा। तो उस फोर्स के, उस बल के हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, विरुद्ध वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस बल के विरुद्ध हम फोर्स लगा रहे हैं, और विरुद्ध बल लगाने के बाद वहाँ पर उसका विस्थापन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा वो कार्य कहलाएगा। और वही किया गया कार्य जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा विद्युत विभव कहलाएगा, या हम जिसे बोल सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, वो विभव वहाँ पर कहलाएगा। चलिए बेटा अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। विद्युत विभव तथा विभवांतर दोनों कौन सी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है ना। विद्युत विभव तथा विभवांतर के मात्रक व विमीय सूत्र समान होते हैं, दोनों के मात्रक भी समान होते हैं, और डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र भी दोनों के क्या रहेंगे बेटा, समान होंगे।
अनंत से एकांक धनावेश को बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य, जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाएगा, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर आ जाएगा। और विद्युत विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किस कारकों पर निर्भर करता है? आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर निर्भर करेगा, चालक के चारों ओर उपस्थित जो अन्य चालक हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, और चालक के चारों ओर जो माध्यम दिया हुआ है उस पर भी वो क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या होता है। तो विद्युत विभव पर वह स्थितिज आवेश जिस पर आवेश का कुछ ना कुछ क्या करना जा रहा है, वहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है ना, कार्य करता है, तथा आवेश को स्वतः प्रकार उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। जैसे कि हमने उसके ऊपर कार्य किया तो हमने उसे क्या किया, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेकर आए, और जैसे हमने कार्य को हटाया तो वो सतही क्या आ जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम विद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो समीकरण 4 से हमने क्या देखा था कि W किसके बराबर हो जाता है, किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। VB किसके बराबर हो जाता है, किए गए कार्य के बराबर। तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट हो, अगर 1 वोल्ट ही होता है तो उस बिंदु को हम विभव कितना मानेंगे, उस बिंदु पर विभव भी हम 1 वोल्ट ही होता है, ये हम मान के वहाँ पर बेटा चलते हैं, है ना। 1 जूल अगर कार्य किया गया है तो विभव भी कितना हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा विद्युत विभव की गणना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करना है, विद्युत विभव की वहाँ पर गणना करनी है। ठीक है। विद्युत विभव तथा तीव्रता में संबंध, सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमने तीव्रता पढ़ी थी और जो विद्युत विभव होता है उन दोनों में क्या संबंध होता है। तो हमको पता है कि विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA किसके बराबर हो जाता है, किए गए कार्य के बराबर वो हो जाता है। तो इसको हमने क्या दे दिया बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए हमने क्या किया, VB माइनस VA किसके बराबर हो गया, जो किया गया हमने फोर्स लगाया था, और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डायग्राम में देखिए dx जो है वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हुआ है, या dr मान के चलते हैं हम यहाँ पर। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, dr cos थीटा। ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हम लोग सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी 180। ठीक है। तो VB माइनस VA किसके बराबर हो जाएगा, F डॉट dx के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है F अपॉन Q नॉट के। ठीक है। तो यहाँ पर अगर Q नॉट की वैल्यू हमने मान ली कि कितनी हो गई, 1 कूलाम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, लगाए गए फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो dV बराबर किसके हो जाएगा बेटा, E डॉट dr के। ठीक है। यहाँ से E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, dV अपॉन में dr। फिर समीकरण हमने लिया, समीकरण 3 से V किसके बराबर हो जाएगा, 0 से लेके R तक E डॉट dr के बराबर हो जाएगा। अब यदि विभव देकर तीव्रता पूछी जाए तो विभव का अवकलन किया जाता है। इसके विपरीत तीव्रता देकर अगर विभव पूछा जाता है तो तीव्रता का समाकलन किया जाता है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बेटा, W A से B तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो ये क्या होगा, ये हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हम ये अपोजिट कार्य कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जब भी बेटा हम कार्य विरुद्ध करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस। और जब भी हम काम करेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा उसके विरुद्ध ही काम करेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके विरुद्ध काम करेंगे। जो चार्ज वहाँ पर रखे गए होंगे उसके भी हम कैसे काम करेंगे बेटा, विरुद्ध कार्य करेंगे। तो जब भी हम विरुद्ध कार्य करते हैं तो जो कार्य हम कर रहे हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन, जो फोर्स चार्ज हमारे ऊपर लगा रहा है, जो कार्य चार्ज हमारे ऊपर कर रहा है उसके डायरेक्शन के क्या होगा बेटा, विपरीत होगा। इसलिए जब भी हम कार्य करेंगे तो कार्य हमारा हमेशा किसके साइन के साथ आएगा, माइनस के साइन के साथ में वहाँ पर वो आएगा। तो माइनस का साइन यही दर्शाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं बेटा, एक धनावेश को दूसरे धनावेश के पास लाने के लिए वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। इसलिए किया गया कार्य बेटा हमेशा कैसा होता है, इसलिए जो भी किया गया कार्य होता है वो हमेशा माइनस के साइन के साथ में आता है।
क्लियर है बेटा? आज जो भी चीज़ें हमने समझी है, हमने विभवांतर के बारे में समझा, विद्युत विभव के बारे में समझा, और विद्युत विभव को करने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में समझा। जो विद्युत विभवांतर होता है वो किसके बराबर हो जाता है बेटा? वो किए गए कार्य के बराबर वहाँ पर हो जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? आज का टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश हो रहा है।